आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ चित्रकला के कुछ महत्वपूर्ण यानी कि कला तत्व यानी कि फंडामेंटल्स के विषय में। और बहुत ही आसान ये सीरीज होने वाली ये वीडियो होगी जो कि 50 प्रश्नों के ऊपर होगी, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और जो परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। अगर आप टीजीटी, पीजीटी या नेट की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो आपको इस क्वेश्चन में कितने आ रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। कौन सी कला रूपप्रद नहीं है? तो आपके सामने चारों विकल्प दिए गए हैं, तो आप बताइएगा इस चारों में से कौन सी रूपप्रद नहीं है। तो इसमें इसका जो सही आंसर है वो है संगीत कला। और एक बात मैं थोड़ा आप एडिशनल बताना चाहूँगा कि यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थी एग्जाम हॉल में क्या हो जाते हैं, सारा कंफ्यूज हो जाते हैं या ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, और इस चक्कर में यहाँ पे जो नहीं वाला ऑप्शन अभी हमें दिख रहा है वो उस समय एग्जाम हॉल में नहीं दिख पाता है। ये किस वजह से? बहुत सारी वजह, ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है या जल्दीबाजी हो सकता है, कई सारे कारण वहाँ पे होते हैं जो आपको वहाँ पे नहीं करना है। बिल्कुल मेंटेन आपको अपने आप को बनाना है। आपको सबसे पहले पूरे क्वेश्चन को पढ़ना है कि क्या कह रहा है, कौन सी कला रूपप्रद नहीं है। उसके बाद आपको चारों ऑप्शन को देखना है और उसके बाद आपको फाइनली सही ऑप्शन पे टिक करना है। जल्दीबाजी में आपको सीधे सीधे पहला ऑप्शन पे आप कौन सी कला रूपप्रद है अगर आप देखते हैं और सीधे चित्रकला पे कर देते हैं, फिर बाद में एग्जाम हॉल के बाद अफसोस करने लग जाते हैं, तो वो गलत बात है। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। पेस्टल रंगों को धरातल पर अस्थायी करने के लिए लगाई जाने वाली घोल को कहते हैं, और इसका सही आंसर है डी यानी फिक्सेटिव। थर्ड क्वेश्चन है चीड़ के पेड़ से उत्पन्न लीसे से कौन सा तेल प्राप्त होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है तारपीन। फोर्थ क्वेश्चन है पास पास रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश के प्रभाव को दर्शाना कहलाता है। ये आपके सामने चार ऑप्शन है, आपने सही उत्तर बताना है। और ये कहलाता है यानी कि ये आपका जो सही आंसर होगा 100 यानी कि हैचिंग। पांचवा प्रश्न जन साधारण से संबंधित चित्रों को कहते हैं, और इनमें से सही आंसर है द यानी कि जेनर चित्र। इसे जन साधारण से संबंधित चित्र कहते हैं। और सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी को नोट डाउन करते जाइए या स्क्रीनशॉट लेते जाइए। तेल रंगों को मोम के साथ मिश्रित पर कर लगाने की क्रिया को कहते हैं, और इसका सही आंसर है यानी कि एनकॉस्टिंग। बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। व्यवहारिक कला के अंतर्गत कौन सी कलाएं आती हैं? इसका सही आंसर है उपरोक्त तीनों। यानी यहाँ पे बुक कवर, विज्ञापन, पोस्टर, ये सभी हमारी व्यवहारिक कला के अंतर्गत आती हैं। और एचिंग, आठवां प्रश्न, एचिंग में प्राथमिक अंकन को कहते हैं, और इसके चार विकल्प हैं। पहला सिगरफिटो, दूसरा इंटेग्लो, और बाकी जो दो विकल्प वो ये रहे चरस्क्यूरो और स्केच। तो आठवें का जो सही आंसर है वो है इंटेग्लो, बी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं नौवें प्रश्न की तरफ, और यह रहा आप स्क्रीन पे नौवां प्रश्न। फेबर ने इंग्लैंड में कंपनी स्थापित की, इसका सही आंसर है बी यानी कि 1761 ईस्वी में। गोंद मिश्रित अपारदर्शक रंगों का प्रयोग कहलाता है, और इसका सही आंसर है ग्वास। 11वां प्रश्न संपूर्ण चित्र को पूरा करना कहलाता है, यानी कि एक कोट में पूरा चित्र को समाप्त करना, ये क्या कहलाता है? आला प्रेमा। प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल बनी, और इसका सही आंसर है 1600 में। 13वां प्रश्न चरस्क्यूरो का प्रारंभ किया, तो चरस्क्यूरो का जो प्रारंभ किया वो किया लियोनार्डो दा विंसी ने। 14वां क्वेश्चन रंग की एक परत सूख जाने पर पारदर्शक रंग की दूसरी परत लगाना जिसमें नीचे की परत दिखाई देती रहे को कहा जाता है, इसका सही आंसर है ग्लेजिंग। 15वां प्रश्न कौन सा तत्व सडंग नहीं है? तो आपको ये वाले प्रश्न पर ध्यान देना है, नहीं वाले पे ज्यादातर इसमें कंफ्यूज होता है। तो कौन सा तत्व सडंग नहीं है, यानी कि 3 सडंग होंगे और एक बिल्कुल भिन्न होगा, वो है संतुलन। 16वां प्रश्न फ्रेस्को की तकनीक कौन सी है? और इसका सही आंसर है फ्रेस्को सेको और फ्रेस्को बोनो। तो यहाँ पे जो फ्रेस्को सेको है ये कि यहाँ पे जो भित्ति पे इनका यूज़ किया जाता है,
सेको में सूखी दीवार होती है, ठीक है, यानी कि उस पर प्लास्टर जो बना जाता है धरातल, वो सूखा होता है, और बुनों में क्या होता है, गीला होता है, ठीक है। तो उस पे गीले पे किया जाता है, बाद में सूखने पे वो फिक्स हो जाता है, और सूखे पे चित्रकारी की जाती है। तो ये दो टेक्निक होते हैं, फ्रेस्को सेको और फ्रेस्को बुनो। चलते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने 17वां प्रश्न। फ्रेस्को चित्रण में धरातल पर प्लास्टर की परत लगाई जाती है। तो इसका सही आंसर है 3 परत यहाँ पे लगाई जाती है। 18वां क्वेश्चन चित्रण है, और 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन होगा 100। भित्ति चित्रण की विधि। 19वां प्रश्न कांच से फ्रेम करा के रखा जाता है, और इसका सही आंसर है जल रंग तथा क्रेयान या पेस्टल। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन सही होगा, यानी कि ओ और 100 को हम क्या करते हैं, कांच से फ्रेम करके रखते हैं। 20वां क्वेश्चन फ्रेस्को सेको पर वार्निश की जाती है, और उसका सही आंसर है वैक्स वार्निश, यानी कि यानी कि बी ऑप्शन इसका सही होगा। 21वां प्रश्न इम्पेस्टो का आरंभ किया, तो इसका सही आंसर है यानी कि जॉन ब्रेडबाई ने इम्पेस्टो का आरंभ करवाया। 22वां प्रश्न रंगों को कपड़े या कागज से रब करने की तकनीकी कहलाती है, और इसका सही आंसर है 100, यानी कि फ्रोटेज। टूथ ब्रश या हार्ड ब्रश से स्प्रे करना कहलाता है, और इसका सही आंसर है स्पैटरिंग। 24वां प्रश्न एक्रेलिक रंगों के लिए प्रयुक्त माध्यम है, और इसका सही आंसर है उपरोक्त तीनों, यानी कि ग्लास, मैट और जेल, ये एक्रेलिक रंगों के प्रयुक्त का माध्यम है। 25वां प्रश्न एक्रेलिक चित्रण प्रारंभ हुआ, और इसका सही आंसर है लैटिन ग्रुप द्वारा। 26वां प्रश्न ग्राफिक की विधा नहीं है, तो नहीं पे आपको फोकस देना है। तो यहाँ पे 3 होंगी और 1 नहीं होंगी, तो नहीं है में जो सही आंसर होगा वो होगा यानी कि ब्लॉन ब्लाट्स नहीं है, बाकी सब क्या है, ग्राफिक की विधा है। 27वां क्वेश्चन छोटे छोटे बिंदुओं को पास पास रखकर छाया प्रकाश का प्रभाव दर्शाना कहलाता है, और इसका सही आंसर है यानी कि स्टिपलिंग। 28वां प्रश्न ब्रोकन कलर का प्रयोग अपने प्रकृति चित्रण के लिए किस पाश्चात्य कलाकार ने सर्वप्रथम किया, उसका सही आंसर है कॉन्स्टेबल ने। 29वां प्रश्न सैंग्युल ड्राइंग प्रचलित हुई, और इसका सही आंसर है 14वीं शताब्दी से। टेम्परा में पाइस प्रयुक्त होता है। अब 30 का सही आंसर है उपरोक्त सभी आवश्यकता अनुसार अंडा, गोंद, ग्लिसरीन आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त होंगे। 31वां प्रश्न वास चित्रण का आरंभ भारत में हुआ, और इसका सही आंसर है बंगाल स्कूल से। 32वां क्वेश्चन किस चित्रण में हाईलाइट दिखाने के लिए कागज को श्वेत छोड़ देते हैं, और इसका सही आंसर है यानी कि जल रंग में पेज को छोड़ देते हैं। 33वां क्वेश्चन गोल किनारे वाली तुलिकाएं कहलाती हैं, तो इन्हें कहते हैं फिल बेल्ट, यानी कि 33 का 34वां क्वेश्चन तेल रंगों का आविष्कार किया, और इसका सही आंसर है वॉन आइक बंधु ने। 35वां क्वेश्चन तेल चित्रण का माध्यम नहीं है, उसका सही आंसर होगा यानी कि प्लास्टिक इमल्सन नहीं है। 36वां क्वेश्चन घनाकृतियों के अंतर्गत नहीं आती है, तो ये वाला प्रश्न LT उत्तराखंड में पूछा गया था, तो इसका सही उत्तर है यानी कि सेब। 37वां क्वेश्चन पॉल सैंडबाई किस चित्रण के पिता माने जाते हैं, उसका सही आंसर है यानी कि जल रंग के। 38 क्वेश्चन दर्शक को घन के कितने तल दिखाई देते हैं, और इसका सही आंसर होगा यानी कि 3 तल यहाँ पे दिखाई देते हैं, और ये भी LT उत्तराखंड में पूछा गया था इसी प्रैक्टिस सेट से। 39वां क्वेश्चन धरातल की बनावट कहलाती है, और इसका जो सही आंसर है वह है पोत, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। 40वां क्वेश्चन
टेम्परा चित्रण किस धरातल पर किया जाता है? और इसका जो सही आंसर है वो है सभी पर, यानी कैल्शियम ग्राउंड पर भी होता है, इनामिल लगी धातु प्लेट पर और जिप्सम ग्राउंड यानी कि इन सभी पे टेम्परा चित्रण किया जाता है। 41 क्वेश्चन, 41वां क्वेश्चन, अंतराल है और इन अंतराल कलाकार का कार्यक्षेत्र होता है। अंतराल को किस नाम से ग्रंथों में जाना जाता है? और इसका सही आंसर होगा द, यानी कि तीनों, स्थान, आस्था निरूपण, भूमि बंधन। 43 बिंदुओं के मध्य के रेखीय प्रभाव को कहते हैं? उसका सही आंसर है अनुभूत रेखाएं। 44 क्वेश्चन, क्षैतिज रेखाएं किस प्रकार का भाव उत्पन्न करती है? तो क्षैतिज रेखा है वो भाव उत्पन्न करती है शांत भाव। 45वां क्वेश्चन, आकांक्षा का भाव प्रकट करती है? ये लंबवत रेखाएं आकांक्षा का भाव उत्पन्न करती हैं और रेखाओं से संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो इस सेक्शन से आप बिल्कुल भी प्रश्न न छोड़ें। 46 एक स्थान से विभिन्न दिशाओं की ओर जाने वाली रेखाओं को कहते हैं? इसे कहते हैं एक पुंजीय रेखा। 47वां क्वेश्चन, फल, फूल, पत्तियों आदि का यथावत चित्रण कहलाता है? और इसका सही आंसर है अ, यानी कि प्राकृतिक अंकन। 48 क्वेश्चन, वर्ण के गुण हैं रंगत, मान, सघनता। तो आपको सही आंसर बताना है और इसका सही आंसर है उपरोक्त तीनों, यहाँ पे रंग के गुण होते हैं। 49वां क्वेश्चन, स्वर्णीय विभाजन पद्धति का सिद्धांत विकसित किया? ये ग्रीक वायु ने किया। और अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का, सर्वप्रथम दृष्टि को आकर्षित करने वाले रंग हैं यानी कि अग्रगामी रंग। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।